पात्रों जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। उषा पांडे आप सबका स्वागत करती है और आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। और हम अपना ब्लॉग लेकर हाजिर हैं आज फिर से। और अपना ब्लॉग मतलब वीडियो में महाभागवत कथा सुधा सागर, सुख सागर समझ लीजिए, उसको सुना रही हूँ। और दसम स्कंद है। दसम स्कंद में पूरा कृष्ण का लीला है पूरे दसम स्कंद में, तो वही मैं आप सबको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। और दसम स्कंद का 24वां अध्याय आज हम आप सबको सुनाएंगे, तो आप सुनिए और लड्डू गोपाल से मिल लीजिए थोड़ा। आज हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा, आपको मैं दिखा रही हूँ इसलिए हंस रहे हैं आप। चलिए, तो ये है हमारे लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए और ये है हमारी भागवत कथा। और अब हम आप सबको भागवत कथा सुनाएंगे। भागवत कथा दसम स्कंध का 24वां अध्याय। कल हमने सुनाया था 23वां अध्याय और 22वां, दोनों अध्याय सुनाया था हमने। 23वां और 22वां दोनों अध्याय ब्राह्मण पत्नियां। और नहीं, कल 23वां अध्याय आपको सुनाया था मैंने, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा भगवान की। और अब उसके आगे है आज इंद्र का यज्ञ करने से रोकना भगवान का। और इसी में सब कुछ भगवान ने जो भी कहा है, तो आप सब सुनिए और ध्यानपूर्वक। और जो भी गलतियां होंगी कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हम सबसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, तो हम भी कुछ भगवान की आज्ञा से जो भी कर रहे हैं, ये सब भगवान की ही आज्ञा है। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, इनकी आज्ञा ही से मैं चलती हूँ। तो चलिए सुनते हैं हम 24वां अध्याय दसम स्कंद का इंद्र के यज्ञ निवारण। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, इनसे कोई बात छिपी नहीं होती है, सब जानते थे। फिर भी वे बिना यावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों से गोपों से पूछा, पिताजी आप लोग इस कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है, इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से, कौन लोग किन साधनों द्वारा यह यज्ञ करते हो। पिताजी आप मुझे यह अवश्य बतलाइए, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा हुई भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, उनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं, जिनका ना कोई मित्र, ना शत्रु, ना उदासीन, उसके लिए आप उसके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि किसी ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुष
कर्म जैसे फल सफल होते हैं वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से हमें बताइए। ऐसा कृष्ण भगवान अपने बाबा से, नंद बाबा से कहते हैं। तो नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वे मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों के तृप्त करने वाले एवं जीवन दाता करने वाले जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे ही उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिभुज की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा देशवश से परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल की निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाले ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वाले को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन, मतलब जो पूर्व संस्कार में हमारे कर्म रहे हैं वो कोई नहीं बदल सकता है। वैसा भगवान कह रहे हैं कि इंद्र, जब वो हमारे पूर्व संस्कार के कर्म बदल ही नहीं सकता है तो इस पूजा का क्या प्रयोजन। मनुष्य हमने आपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि के लिए भी हुए यह सारा जगत स्वभाव से ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्रीय है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता चलती है। यही इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता है। ब्राह्मण वेद अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, ब्राह्मणों का धर्म है वेद अध्ययन करना और अध्यापन कराना, तो और क्षत्रियों का पृथ्वी का पालन करना। वैश्य वार्ता वृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करे। वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की होती है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। ये बनियों का काम है। गुप्ता जो होते हैं उनका ये काम है, कृषि का धंधा करे या फिर वाणिज्य मतलब व्यापार करे, गोरक्षा गाय की रक्षा करे और किसी को भी पैसा दे, ब्याज लेना मतलब ब्याज में पैसा दे, ये सब बनियों का काम है। तो हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण ये विविध प्रकार का समपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना, वह भला क्या कर सकता है। पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का
राज्य और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का आयोजन करने की तैयारी करें। अब बोलते हैं भगवान की, जब हमारा जीविका चलाने वाला जो है तो गौ हैं और ब्राह्मण हैं और ये गिरिराज है जो हमारे गौओं को घास देता है और हमें फल फूल देता है। इन्हीं के हम यजन करें और इन्हीं की पूजा की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गई हैं उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दे। अनेक प्रकार का पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेक प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणा दी जाए। और भी चंडाल, पतित, कुत्तों तक का यथा योग वस्तुएं देकर गायों का चारा दिया जाए और गिरिराज का भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि, गिरिराज, गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोग के रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्म भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा अपने गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने के वो कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौों को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौों की आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे गोपियां भली भांति श्रृंगार करके बैलों से जुते गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है। गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। वे वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं और उन्हें नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौों का कल्याण करने के लिए गिरिराज की ओर हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजन किया था और श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट गए। इस तरह है 24वां अध्याय खत्म हुआ। अब 25वां अध्याय है। छोटे छोटे हैं इसलिए मैं 2 पाठ पढ़ रही हूँ। तो 25वां अध्याय में गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा और गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सर्वात्मक नामक गणों को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। और ओह, इन जंगली ग्वाल वालों का इतना घमंड, सचमुच यह धन की ही नशा है। भला देखो तो इसे ही एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भाव सागर के पार जाने से के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण भगवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन हीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे हैं, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इनके धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा पशुओं को संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे रावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए पराक्रमी मरुदगण के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़े आए और मूसलाधार पानी बरसा कर सारे ब्रज को पीड़ित कर दिया। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इस प्रकार सब जब दल के दल बादल बार बार आकर खम्भे के समान मोटी मोटी धाराएं
गिराने लगे। तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावात के झपेटों से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगे, ग्वाल और ग्वालियों ने भी ठंडक के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब वे सबके सब भगवान की शरण में, श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर पर बच्चों को निहोकर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की शरण में पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भगवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग से हमारी रक्षा होगी। रहो, इस सारे गोकुल में एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही। बल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और लोक से मार पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने क्रोधवश ऐसा किया। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया। इसी से ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। वे मूर्खता बस अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके सोच और धन का घमंड तथा ज्ञान में चूर कर दे दूंगा। देवता लोग तो सत प्रधान होते हैं, इनमें अपने स्वर पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः उचित ही है कि सद्गुणों से च्युत दुष्ट देवताओं को मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में वह शांति ही मिलेगी। सारा ब्रज मेरे आश्रित, मेरे द्वारा स्वीकृत और एकमात्र मैं इसका रक्षक। अंत में अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब इसके पालन का अवसर पहुंचा है। भगवान कहते हैं, सुखदेव शक्रदेव प्रपन्नाय तस्मित चायाचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो दादाम्ये तद व्रतम। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। वह मेरा व्रत है। इस प्रकार पर कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, उसी ही वैसे ही उन्होंने पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान गोपों से कहा, माताजी, पिताजी, ब्रजवासियों, तुम लोग अपने गौ और सब सामग्रियों के साथ पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि हाथ से पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी से डरने से तुम्हें बचाने के लिए मैंने यह युक्ति रची है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बताया। सबके सब ग्वाल वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, श्रुतियां, पुरोहित और भृतों को अपने अपने साथ लेकर सुविधे के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत के उठाए रखा। एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया यह प्रभाव देखकर इंद्र को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए और इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भयंकर आधी घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश में बादल छट गए, सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, सब तुम लोग निडर हो जाओ और अपने स्त्रियों, गोधन और बच्चों को साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है, नदियां पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों और बच्चों, बूढ़ों के साथ ले गए तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सब प्राणियों को देखते देखते खेल खेल में गिरिराज पर्वत पूर्वतः उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को देखते ही भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद स्नेह से दही चावल जल आदि के से उनका मंगल तिलक किया। उन्मुक्त होकर शुभ आशीर्वाद दिया। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय में से लगा लिया, आशीर्वाद दिए। परीक्षित इस समय आकाश में स्थित देवता, साधु सिद्ध गंधर्व चरण प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे और उन पर फूल वर्षा करने लगे। राजन स्वर्ग में देवता लोग शंख नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु और गंधर्वराज भगवान की मधुर लीला गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। इनके
बगल में बलराम जी चल रहे थे। उनके प्रेमी ग्वालवाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथी प्रेममयी गोपियां भी हृदयों को आकर्षित करने वाले उसमें प्रेम जगत के भगवान को गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। इस तरह 25वां अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। और अगले अध्याय 26वां अध्याय कल सुनाएंगे। नंद बाबा और गोपू को श्री कृष्ण प्रभाव से बातचीत करना। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप सब हमारे पाठ को सुनें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी गलतियां हों उसको कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।